अब देख लो पुण्यात्माओं, जो आप अन्य साधना करते हो किसी भगवान की, विष्णु की, शिव जी की या निराकार भगवान मान के ब्रह्म की, ये मोक्षदायक नहीं है, जन्म मृत्यु का झंझट बनाया रहेगा आपको। तो इनको करो चाहे ना करो, ये तत्व ज्ञान के बाद ये करने को आपका दिल करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? कहते कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग गया रे। राजा अम्बरीश होते हुए वो पुण्यात्मा कितने सतयुग में, फिर राजा सतयुग में तो वैसे ही आम व्यक्ति इतना सुखी होता है, कहना है कि राजा तो बहुत सुखी हो जाता है। और वो सुख भी ना रहा, पुण्य भी किए, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्यों को शेष वहां समाप्त किया, फिर राजा फिर बन गया, राजा जनक हुआ, सीता जी का पिताजी। और उसमें भी राजा के ठाठ कितने थे, बहुत सी ऐश्वर्य के साधन भी थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए। फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर अपने पुण्य खत्म करके फिर एक साधारण व्यक्ति के घर पे जन्म हुआ। वो पुण्य अक्षीण हो गए, ऊपर के लोकों में समाप्त हो गए। और फिर क्या हो गया? अगर उस समय परमात्मा ना मिलते तो नानक जी भी एक अपने उस जीवन को व्यर्थ करके फिर ना जाने कौन सी योनि में चले जाते। लेकिन नहीं, ये जो सतनाम आपको मिला है, सतनाम, और इस सतनाम को मिलने के उपरांत आपको सारनाम नहीं मिला और आपकी मृत्यु होगी। आपको न जाने कितने जन्म मनुष्य के मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं है, मनुष्य के जन्म मिलेंगे, अच्छे से अच्छे जन्म मिलेंगे। और फिर आपके ये दोनों मंत्रों की कमाई जब समाप्त हो जाएगी, आप फिर सिंपल मैन बनोगे, साधारण व्यक्ति के घर में जन्म होगा। और उस समय ये दयालु परमात्मा फिर आपको अवश्य संभालेगा, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, शीघ्र सी नहीं जाने देगा। यानी फिर हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बात है अलग। तो पुण्यात्मा, ये भी कच्चा काम रह जाएगा यदि सतनाम ही प्राप्त हो गया और आपकी मृत्यु होगी। सारनाम योग नहीं बने, नखरे करते रहे। अब क्या देखता है ये दास, नाम ले गया था जी पिछला महीने और नाम खंडित हो गया, पहला नाम लिया था दोबारा लूंगा। अच्छा भाई, क्योंकि पहले मंत्र वाला तो गलती कर सकता है, क्योंकि वो तो एकदम नया बच्चा होता है, पहली कक्षा का बालक होता है, हो जाता है खंड। लेकिन नहीं होना चाहिए, कोशिश करे कि जो काम करने लग गया उसको पूरा ही किया जाना चाहिए। तो फिर दोबारा उपदेश ले लेता है, फिर 4 महीने के बाद उसको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। सतनाम लेने के बाद फिर 6 महीने के बाद फिर कह जी नाम खंडित हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा भाई, 1-2 साल के बाद फिर कहेगा जी मुझे शंका है, मेरा शायद नाम खंडित हो गया, और करे बिना रहता नहीं, आप गलती अवश्य कर देता है। तो पुण्यात्मा कोई बात नहीं, अब परमात्मा ने आपको पार करना है। ये अब बैन उठ गया है, कलयुग में ये समय आ गया है कि सभी प्राणी जो इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस मार्ग पर लग जाएंगे, सभी पार हो जाएंगे। लेकिन पार होंगे वो जो बार बार ये अपने नाम को खंडित ना होने देंगे। अब क्या देख रहा है ये दास, जिन 10-10 साल नाम लिया न हो गया, तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, वह भी नो कह दे मेरा तो नाम खंडित हो गया जी, ऐसे गलती बन गई। तो भाई ये पार होने के लक्षण नहीं है आपके, बहुत सावधान होना पड़ेगा। क्यों? हाँ, इतना है कि परमात्मा दयालु है, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दी है कि कोई बात नहीं, इस बूढ़े कलयुग में, इस घोर कलयुग में ये गलती हो ही जाती है। लेकिन आपका जान का समय आ गया और उससे 1 महीने पहले फिर कह दोगे मेरा तो नाम टूट गया, ये कोई बात हुई? नहीं, सावधानी बरतो। अगर आदमी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद भी दृढ़ नहीं होता है, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा आपका, बहुत सावधानी करनी पड़ेगी।
अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। तो पुण्यात्मा जो ये दास आपको कह रहा है, फिर आपके साथ क्या होगा? जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है उन गिल्ला के बनेगी, उनको और कुछ कंसेशन भगवान देगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये मत समझना कि सार नाम मिल गया आप पार हो गए, नहीं, इसकी भी कमाई करनी पड़ेगी, आपने अंतिम श्वास तक करनी पड़ेगी। उसके साथ क्या बनेगा कि आप मोक्ष की मृत्यु होगी, सार नाम की कमाई पूरी बनी नहीं, तो फिर आपको तुरंत ही मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे कुछ भक्त चले गए जिनको सतनाम मिला हुआ था और सारनाम नहीं मिला, उनको भी तुरंत मनुष्य जन्म मिलेगा और इसी क्षेत्र में मिलेगा। हो सकता है जो उनके परिवार ने अगर नाम ले लिया और वो बुढ़ा मर गया तो उसको हो सकता है उन्हीं के घर में फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा तुरंत ही, और वो 2-3 वर्ष का होते ही फिर नाम ले लेगा। अभी तक ये दास यहाँ पर परमात्मा ने छोड़ रखा है, तो उसका मोक्ष अवश्य होगा, क्योंकि फिर उसका नाम खंडित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होगा और उसके घर में पहले से परमात्मा की अमर वाणी चल रही होगी और उसका नाम खंडित होए को ना। खंडित क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही उस परिवार में वो साधना सुचारू रूप से चल रही होगी और ऐसा समाज बन चुका होगा कि कोई उसमें बाधक बनेगा ही नहीं। पार तो होंगे लेकिन जन्म बढ़ा लिए, और हो सकता है काल का कुछ अटपटा खेल है। और पुण्यात्माओं, आप ये मत सोचना कि अगले जन्म में देख लेंगे, या भी पेंडिंग नहीं छोड़ना आपके। अगले जन्म में माना आपकी का जन्म दे दे अफ्रीका में, क्योंकि हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई कोई भिन्न नहीं है, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मजहब धर्म तो अभी बने हैं इस कलयुग में, इससे पहले कोई धर्म मजहब की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। और तो उस समय हम आपस में एक दूसरे से रले मिले रहे हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आज हम हिंदू घर में जन्म है तो मृत्यु के उपरांत हम हो सकता है किसी मुसलमान के घर जन्म लेंगे, क्योंकि वो पुण्यात्मा से हमारा कोई संयोग हो सकता है, तो वहां चले जाएंगे। तो वहां फिर कौन समझाओगा आपको इस तत्व ज्ञान को? ऐसे कट्टरपंथी बन गए हैं। तो इस प्रकार आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको पहले जन्म हिंदुस्तान में और फिर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में अभी इतना कट्टरपंथ नहीं आया है जितना कि अन्य धर्मों में प्रवेश कर चुका है। वो तो एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। और हिंदू धर्म ने का सभी संतों ने अंडोला बना रखा है। कोई फलाना पंथी, वरना कितने तक गुरुओं के पंथी से इस हिंदू समाज के अंदर न्यारे न्यारे बना डाले। पहले तो हिंदुस्तान, दूसरे हिंदू धर्म के अंदर आपका जन्म, और एक विशेष सुविधा सिख धर्म में भी है कि उसमें भी किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जहां चाहे अपनी भक्ति ग्रहण कर सकता है। दूसरा सौभाग्य यह है कि जिनको सिख धर्म में जन्म है। और मुसलमान धर्म एक ऐसे कट्टरपंथ बन गया है कि वो तो किसी की बात सुनकर राजी को नहीं। हम इसमें आगे ना चल करके वापस आते हैं कि मान लीजिए आपका ये जन्म मनुष्य का भी हो गया और हो गया मुसलमानों में, तो फिर वो आप इस मार्ग को ग्रहण करने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि वहां की मर्यादाएं बहुत कठिन बना दी गई। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जिसको सारनाम मिल गया है और उसका मोक्ष मृत्यु हो जाती है, पार नहीं हो पाया, तो दूसरा जन्म होगा, मनुष्य का ही होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। वैसे तो कृपा है परमात्मा की, आपके संस्कार वो चेंज वेंज करके यही भी कर सकता है। हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन मान कर चलो, एक ज्यादा इस चीज को विचार करके चलो कि हो सकता है आपका कितना दूसरे अरब कंट्रीज में हो गया। पहले तो वहां इस ज्ञान की छीट भी ना लागण दे, युकाल वहां तक पहुंचण भी ना दे इस ज्ञान को, और फिर वहां आप मनमाने कोई देश के राष्ट्रपति बन जाओ, फिर आपने भक्ति की आवश्यकता है कोई ना,
वहीं अपने उन जो भी वहां की साधना उसी में लीन रहोगे और ये सोचोगे कि इसी साधना से मुझे ये मौज हो रही है। नहीं, वो साधना न्यारी है जिससे आपकी मौज हो रही है।